नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। और हर एक जीवन में जीने के लिए, हर एक जीवन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपका ज्ञानी होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में 18वां अध्याय जो है समाप्त किया, आज हम उसका निष्कर्ष देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय में हमने सीखा क्या। तो आज के एपिसोड के बाद गीता जो है समाप्त होती है। अगले पड़ाव में हम कुछ और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या सीखा। क्योंकि किसी भी अच्छी बात को जब आप बार बार स्मरण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो आपके विचारों में वही जो है चीज़ें चलती हैं और वही चीज़ें आपके विचारों से होते हुए आपके कार्य में प्रदर्शित होती हैं। तो ये गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है कि हे प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मतों की चर्चा की। इनमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता है निर्णय श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ, दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। तो हम चूंकि इसका निष्कर्ष देख रहे हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है, आप पिछले एपिसोड में जाके देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या सीखा है। तो मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। ये सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। मोहवश नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग है। और संन्यास त्याग ही पर चरम उत्कर्ष अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है। और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल तथा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण हैं। कर्ता, पृथक पृथक करण जिनके द्वारा किया जाता है, शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम कारण है। अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि कारण होंगे। नाना प्रकार की इच्छाएं अनंत हैं, सब पूर्ण नहीं हो सकती। केवल वो इच्छा पूर्ण होती हैं जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण है आधार मतलब साधन। और 5वां हेतु है दैव, प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही 5 कारण हैं। और फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है, वो मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं जानता। तात्पर्य क्या है कि भगवान नहीं करते, जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहे, कर्ता धर्ता तो मैं हूं। अंततः उस महापुरुष का आशय क्या है। वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षण सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है तब तक माया प्रेरणा करती है, और जब वो इससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है और वो इष्ट जब हृदय देश से रथी हो जाता है, फिर भगवान करते हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था, और सबके लिए इस कक्षा में पहुंचने का विधान है। अतः यहाँ भगवान प्रेरणा करते हैं। पूर्ण ज्ञाता महापुरुष जानने की विधि और ज्ञेय परमात्मा, इन दोनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरी जानकारी का संचार, ईश्वरी निर्देशन पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म हैं। शौर्य, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म हैं। और परिचर्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। इसका आप सही अर्थ समझ लेना। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वो तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो।
उसे अपने से उन्नत अवस्था वाले की अथवा सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। शनैः शनैः उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वो गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा ही प्रारंभ होगा। कर्म एक ही है, नियत कर्म चिंतन। उसके कर्ता की 4 श्रेणियां हैं, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ही निकृष्ट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भाग में बांटा गया है। गीतोक्त वर्ण इतने में ही है। तो इन सबको हमने खूब डिटेल में चर्चा की है। आप पिछले एपिसोड में जाकर इसको जो है जान सकते हैं। आज हम इसका निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको दोहरा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस अध्याय में 18वें अध्याय में हमने सीखा क्या। तो आगे कहते हैं, और क्या सीखा हमने। तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा अर्जुन से कि परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की परानिष्ठा है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारावाही चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्मा में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती हैं और काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष आदि प्रकृति में घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती हैं, उस समय वो व्यक्ति ब्रह्मा को जानने योग्य होता है। उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। पराभक्त के द्वारा ही वो तत्व को जानता है। तत्व है क्या? बताया, मैं जो हूँ, जिन विभूतियों से युक्त हूँ, उसको जानता है। अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त शाश्वत है, अपरिवर्तनशील, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है, उसे जानता है और जानकर वो तत्क्षण मुझ में स्थित हो जाता है। अतः तत्व है, परम तत्व है, ना कि 5 या 25 तत्व। प्राप्त के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, उन्हीं गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। ईश्वर का निवास स्थान बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में निवास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। इसलिए हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण जा। इससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तो मुझे प्राप्त होगा। ये रहस्य अनाधिकारी से नहीं कहना चाहिए, जो भक्त नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। उससे दुराव रखे तो उसका कल्याण कैसे होगा। अंत में श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि मैंने जो कुछ कहा उसे तूने भली प्रकार सुना, समझा, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया। आप जो कुछ कहते हैं वही सत्य है और अब मैं वही करूंगा। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा हैं। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वो हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वो बारंबार हर्षित होता है, अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ महात्मा अर्जुन है, वहीं श्री है। विजय, विभूति और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियाँ आज हैं तो कल बदलेंगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है, उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापरकालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए, तब तो आज न अर्जुन है न श्री कृष्ण। आपको न विजय मिलनी चाहिए न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे, अनुराग से पूरित हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूँ तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूँ वो ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। वो सदैव हैं और रहेंगे। सबको उनकी शरण जाना चाहिए। शरण जाने वाला ही महात्मा और अनुरागी है, और अनुराग ही अर्जुन है। इसलिए किसी स्थितप्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक हैं। तो इस अध्याय में संन्यास का जो स्वरूप स्पष्ट किया गया है कि सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अपना समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही संन्यास की पराकाष्ठा है।
यहाँ पे जो है अष्टदश अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। यहाँ पे हम गीता को समाप्त करते हैं। हमने 18वें अध्याय को भी समझ लिया, उसके निष्कर्ष को भी पढ़ा, और इस एपिसोड में हमने सिर्फ निष्कर्ष को ही पढ़ा और उसको जो है दोहराया कि हमने 18वें अध्याय में क्या सीखा। इसको डिटेल में हमने अच्छे से चर्चा किया है, आप पीछे वाले एपिसोड में जाके देख सकते हैं। तो हमने पिछले कई महीनों में ये प्रयास किया, ये ध्यान किया, ये समझने का, जानने का अथक प्रयास करने के बाद आज जो है हम गीता का यहाँ पे समापन करते हैं। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसका अगर नित्य पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं जैसा संजय ने कहा, और अगर इसका, इस स्वरूप का, इस बातों का निरंतर ध्यान करेंगे तो आपको सदैव, चूंकि श्री कृष्ण आपके हृदय देश में सदैव स्थिर है, निरंतर आपके साथ है, तो आपके सहयोगी बनते हुए आपका जो है वो साथ नित्य देंगे। उनका जो कृपा है वो सदैव बना रहेगा। और हर एक व्यक्ति को गीता का पाठ करना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कार्य, कोई भी कार्य करता हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं भी रहता हो, हर किसी को ये पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें ये सारी बातें हैं जो किसी एक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर इसमें जो बातें कही गई हैं उसको अपने जीवन में धारण कर ले, उसको अपने विचार में लेके आए, उसको अपने कार्य में लेके आए, उसको जो है अपने सारे कर्तव्यों में पूरे श्रद्धावान होकर अगर इन कही हुई बातों को अपने जीवन में करे तो उसका जीवन बहुत ही सार्थक और यथार्थता वाला हो जाएगा। उसका जीवन प्रेम से भर जाएगा, उसके जीवन में आनंद बहेगा। और जीवन का जो उद्देश्य है वो यही होता है हर एक व्यक्ति का, कि वो जीवन में सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। और वो यही नहीं चाहता है कि उसके जीवन में अशांति हो, चूँकि उसकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि मुझे सारी वस्तु मिल जाए, मुझे सारे स्त्री पुरुष मिल जाए, तरह तरह की जो है आपकी कामनाएं होती हैं। तो जब वो पूर्ण नहीं होती तब जो है आप बेचैन होने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं। तो आपके परेशानी का जो कारण है वो आप ही हैं। लेकिन गीता आपको वो सारी बातें सिखाता है कि आप क्या नहीं करना चाहिए आपको और क्या करना चाहिए, जिससे आप इनको डिफ्रेंशिएट करके अपने जीवन को सुखी और आनंदित बना सकें। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जीवन जो है नरक बन जाएगा और आप सदैव जो है कोसते रहेंगे। आप सदैव जो है कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेज देते रहेंगे कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप अक्सर लोगों को जो है सुनते हुए देखेंगे कि वो अक्सर परेशान रहते हैं और ये कहते रहते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि सभी की दशा उसी तरीके से है। वो अपने कार्य के प्रति श्रद्धावान नहीं होते, फल की इच्छा लिए वो घूमते रहते हैं, कल्पनाओं में जीते रहते हैं। तो फिर जब उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो वो जो है बेचैन होते हैं, वो जो है परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। तो हर एक परिस्थिति का जो उपाय है वो है पढ़ाई, वो है अध्ययन। और ऐसा अमृत अगर आपको मिल जाए, इसका रसपान अगर आपको हो जाए, तो आपका जीवन कितना सुखी और आनंदित हो सकता है इसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। क्योंकि ये प्राप्त करने के बाद आपको ईश्वर सदृश अनुभूति होता है। क्योंकि जब आप सारी कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो फिर कुछ बचता ही नहीं। आपका जीवन सन्यासी हो गया, आप वैरागी हो गए, आपको कुछ भी जो है संसार धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कमंडल लेके घूमना है, ना भगवा वस्त्र धारण करके कहीं आपको जाना है। आप इसी संसार में रहते हुए सन्यासी और वैरागी हो जाते हैं जब आप अपनी सारी
कामनाओं का त्याग कर देती हैं, सारे इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। तो ये आपके होश का, ध्यान का विषय है। जब आप ये करना प्रारंभ करेंगे तब आपके जीवन में रस फूटेगा और आप आनंदित होंगे। तो मेरी ये पूरी उम्मीद है कि जो हमने पूरे गीता का पाठ किया, ये आपके लिए जो है वैल्यू क्रिएट करेगा, आपको जो है वो बातें सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जो है गीता ले आइए, आप उसका पाठ करिए, एक ही पेज पढ़िए, एक ही श्लोक पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़िए और उसमें कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारिए। धीरे धीरे प्रयास करिए और इन धीरे धीरे प्रयास से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। और जीवन इसीलिए है कि आप एकाएक कुछ भी नहीं बन जाएंगे, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे जीवन जो है परिवर्तित होता है, उसी को जीते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और आप परफेक्ट होने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, आप जो हैं उसी को संपूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा के साथ जिए और उसमें जो है आनंदित होकर मज़े के साथ जो है जीने का प्रयास करिए। कैसे जिया जा सकता है, कैसे आप आनंदित हो सकते हैं, इस गीता में वो सब कुछ बातें बताई गई हैं। जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो इससे जो है आपको वो बातें पता चलेंगी। आप इन वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो इस गीता पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य मात्र यही था कि इसमें जो बातें कही गई हैं, श्री कृष्ण ने जो बातें बताई हैं और अर्जुन के जो प्रश्न थे, वही सारे प्रश्न हर एक व्यक्ति के होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का बारीकी से जो उत्तर है वो मिलता नहीं है। इसलिए जो है लोग भ्रमित होते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं और पूरे जीवन परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे कि आपको कोई बीमारी है और आप जो है इधर उधर घूमते रहिए, लेकिन दवा जो है अपना लीजिए, तो कैसे आप ठीक होंगे? उसी प्रकार से ये गीता है, ये आपके लिए एक तरीके से मेडिसिन है, दवा है, औषधि है। आपको किसी भी तरीके की जीवन की समस्याएं हैं, आप इसको पढ़िए, आप प्राप्त कर लेंगे कि जीवन में जो संशय है उससे कैसे दूर हुआ जाए, उसे कैसे आप सीख सकते हैं। तो जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष है, वो तो हमेशा बना रहेगा, परेशानियां हमेशा आएंगी, लेकिन उन परेशानियों में जो सदैव खड़ा रहता है, मजबूत और निर्णयों को लेके बहुत अडिग रहता है, उसमें एक दृढ़ता होती है और ईश्वर को प्राप्त करने के प्रति जो एक साधक की उत्कंठा होती है, वही जो है उसको महान बनाता है, वही उसको ग्रेट बनाता है। तो आप भी वो बन सकते हैं, आप भी जो है परम गति और परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपके गुण ही आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे और इस पर जब आप ध्यान करेंगे, योग करेंगे, अपने विचारों का ध्यानपूर्वक चिंतन करेंगे, तब ये जो है चीज़ें परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो गीता आपको वो सब कुछ सिखा देगा जो आवश्यक है एक व्यक्ति के लिए। तो इस एपिसोड के साथ आज हम गीता समाप्त करते हैं। आगे हम कुछ नया, कुछ अलग और कुछ बेहतर और सीखने का प्रयास करेंगे और हर एक चीज़ वो जानने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जो समय है, माया रूपी जो जीवन है, इसमें आपको सदैव सतर्क और ध्यान की अवस्था में होना ही होगा। नहीं हुए तो आपको ये माया निगल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जीवन कैसे नष्ट हो गया और खराब हो गया। तो आपको सदैव सतर्क रहना है, एक्टिव रहना है और अपने जीवन को समझने का प्रयास करते रहना है। तो आज के एपिसोड के साथ हम गीता का यही समापन करते हैं। आगे हम किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। नमस्कार।